बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 8 अप्रैल 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री श्री युगल जोड़ी जी महाराज। प्रवचन। दुनिया में अपना क्या है? मोहब्बत ऐश दुनिया की न तेरे काम आएगी। जहां तक हो सके दुनिया तुझे धोखा दिलाएगी। प्रेमियों, विचारो, हमारे मन में सदैव यह मान रहता है कि यह बाल बच्चे मेरे हैं, ये धन दौलत मेरी है, ये रिश्ते नाते मेरे हैं, ये घर मेरा है। लेकिन जब अंत समय आता है तो जीव को ज्ञान होता है कि मालिक के सिवाय कोई भी अपना नहीं है। जैसे एक लड़का हर रोज महापुरुषों के सत्संग में जाता था। जब उसका विवाह हो गया तो परिवार वालों ने उसकी पत्नी से कहा कि हमारा बेटा संतों के पास जाने से रुकता नहीं, अब तुम ही इसे प्यार का बंधन डालकर सत्संग के रास्ते से रोक सकती हो। पत्नी मीठी मीठी बातों से रोज उससे कहती कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। आखिर लड़के ने उसके प्यार में फंस कर संतों के सत्संग में जाना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद लड़के को संत महापुरुष मिले तो उन्होंने उस लड़के से सत्संग में न आने का कारण पूछा। लड़का बोला, क्या करूं, मेरी पत्नी मुझसे इतना स्नेह करती है कि मेरे बिना 5 मिनट भी नहीं रह सकती। महापुरुष मुस्कुराए और बोले, बेटा हम तुझे एक युक्ति समझाते हैं, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुमसे कितना स्नेह करता है। संतों ने उसे युक्ति समझा दी। लड़के ने समझाई हुई युक्ति के अनुसार घर जाकर प्राणायाम से प्राण ऊपर चढ़ा लिए और घर में जो शहतीर बना था एक टांग उसमें अड़ा ली और मृतक की भांति शरीर ढीला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब पत्नी ने देखा तो उसने हिलाया डुलाया और बुलाया, लेकिन जब उसके शरीर से कोई भी प्रतिक्रिया न हुई तो पत्नी समझ गई कि यह तो मर गया है। मैं सुबह से भूखी हूं, अगर अभी रोने चिल्लाने लगी तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत खाकर ही किसी को बताऊंगी। रसोई घर में जाकर चुपचाप पेट भर लेने के बाद वह रोने पीटने लगी, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई। यह सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग व संबंधी एकत्रित हो गए। पत्नी रोते रोते कहती है, मैं मर जाती, इनको कुछ न होता, अब इनके बिना कैसे जीऊंगी। माता बोली, बेटा मरने को तो हमारा समय था, तू न मरता और हम मर जाते। पिताजी भी इसी तरह रो रो कर विलाप करने लगे। इस तरह जब अर्थी ले जाने की तैयारी करने लगे तो किसी ने कहा कि शहतीर तोड़कर टांग निकाल लो। यह सुनकर पत्नी झट से बोली, ये तो अब मर ही गया है, अब इनकी टांग ही काट दो, शहतीर न तोड़ो, मुझे शहतीर दोबारा कौन बनवा कर देगा। वे भी वहां पहुंच गए। बोले, एक युक्ति से ये लड़का जीवित हो सकता है। जब लड़के की मृत्यु का समाचार महापुरुषों तक पहुंचा तो हम मंत्र पढ़कर दूध देंगे, जो उसे पी लेगा वह मर जाएगा, पर ये लड़का ठीक हो जाएगा। संतों ने स्त्री से कहा, इसे पी लो तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। वह बोली, मेरे मर जाने के बाद अगर यह जीवित हुए तो मुझे क्या लाभ। तब मां से दूध पीने को कहा गया। माता बोली, पता नहीं ये जीवित हो या न हो, मैं ही मर जाऊंगी तो इसे कैसे देखूंगी। यही जवाब पिताजी से भी मिला। तब परिवार वाले बोले, महात्मा जी आप ही ये दूध पी लो, क्योंकि संतों का जीवन तो परोपकार के लिए होता है। तब संत जी बोले, अच्छा हम ही पी लेते हैं, हमारा ये प्यारा शिष्य है। संत जी ने वह दूध पी लिया। वह लड़का जो प्राणों को ऊपर चढ़ाकर सब कुछ सुन रहा था, उठकर खड़ा हो गया। परिवार वाले एकदम उससे लिपट कर खुश होने लगे। जब संत चलने लगे तो लड़का भी उनके पीछे चल पड़ा। माता पिता और पत्नी बोली, आप कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, मैंने सब कुछ देख लिया है कि वास्तव में दुनिया में सच्चा साथी कौन है। सच ही कहा है,
में प्रभु बिन तेरो को न जगत निज तन भी तेरो साथ न देवे, और भला को जग में निज स्वार्थ की सबने बांधी, बीड़ी तुम्हारे पग में एक गुरु है मीत तुम्हारो, राह बाट और डग में दासन दास ये निश्चित जानो, स्वार्थ है रग रग में। प्रेमियों, अब देखो पति पत्नी में आपस में कितना प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने की बातें करते हैं। मगर एक दिन पति अगर अपनी पत्नी की कोई ख्वाहिश या फरमाइश पूरी नहीं करता तो पत्नी घर में हंगामा खड़ा कर देती है। पिता अपने बच्चों की कोई मांग पूरी नहीं करता तो बच्चे उसे गालियां निकालने लगते हैं और उसे अपना बाप मानने से भी इनकार कर देते हैं। किसी रिश्तेदार या दोस्त की मदद करने से इनकार कर दो तो वे लोग अपना रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। जब लग वित्त संपत्ति रहे तब लग हित सब कोया, भगनी जननी जनक बंधु नातरु अरि सम होए। अर्थात भाई बहन माता पिता आदि तभी तक साथ रहते हैं जब तक संपत्ति है। सब लोग अपने अपने स्वार्थों के कारण तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी चापलूसी करते हैं। लेकिन जिस दिन तुम उनके स्वार्थ पूरे नहीं करते उसी दिन वे सब बेगाने हो जाते हैं। इसलिए ए जीव तू किसे अपना कहकर दिन रात दुखी होता है। ये सब रिश्ते पिछले कर्मों के अनुसार बनते रहते हैं। जिनके पिछले कर्जे रह जाते हैं वे कर्जे वापस लेने के लिए कोई पत्नी बनकर आ जाती है, कोई बच्चे बनकर आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार बनकर तो कोई दोस्त बनकर तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं। जब तक उनके कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं होता तब तक वे तुम्हारे साथ रहते हैं। जिस दिन हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो सब रिश्ते नाते टूट जाते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता। तू जिनके पीछे भागता है वे तेरी तरफ मुंह करके भी नहीं देखते। तुझे पहचानने की तो बात ही दूर। तब तू हार कर भगवान की शरण में आता है। अब उस भगवान को ढूंढने के लिए तो कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारे में, कभी मस्जिद में जाता है। वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ किस विध आवे हाथ, कहे कबीर तब पाए जब भेदी लीजे साथ। कबीरदास। जो चीज घर में खो गई हो उसे घर से बाहर गली में सड़क पर ढूंढने से क्या लाभ, उसे तो घर में ही ढूंढने से वह मिल सकती है। इसी तरह जो भगवान है ही तेरे अंदर वह बाहर ढूंढने से कैसे मिल जाएगा। हे प्राणी, भगवान की तलाश करनी है तो अपने मन रूपी घट के अंदर ही कर, बाहर के साधनों में कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। भगवान हर जीव के अंदर ही विराजमान है, उसे ढूंढने के लिए अंदर ही देखना होगा, लेकिन यह अंदर खोजने की विधि कोई पूर्ण सद्गुरु ही बता सकते हैं। जैसे उन्मत्त हाथी को काबू में लाने के लिए एक महावत की जरूरत होती है जो उसे अंकुश लगाकर वश में कर लेता है, उसी तरह मन रूपी हाथी को पूर्ण सद्गुरु रूपी महावत ही नाम रूपी अंकुश द्वारा काबू में ला सकते हैं। सद्गुरु रूपी महावत ने नाम रूपी अंकुश तुम्हें सौंप दिया है ताकि तुम स्वयं इस मन रूपी मत वाले हाथी को काबू में रख सको। प्रेमियों, ये नाम ही तुम्हें आत्मदर्शी बनाने वाला है। ये नाम ही तुम्हें इस जन्म में शांति देगा और परलोक भी संवार देगा व इसी नाम द्वारा तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसीलिए प्रेमियों, ये बात गांठ बांध लो कि सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम को छोड़कर कोई भी चीज, कोई भी रिश्तेदार तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में प्रवचन गुरु कृपा से लेख बदल जाते हैं। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।